बड़ा सोचता हूँ, बड़ा रिस्क लेता हूँ और बड़ा बड़ा दुश्मन बनाता हूँ, तभी तो मैं बड़ा काम करता हूँ। 60% मेरा जीवन पे आधारित है फिल्म है। का जो टाइटल है गांव के जीरो और शहर में हीरो, तो इस टाइटल को रखने के पीछे की क्या कहानी है? जीरो हीरो कैसे बन सकता है, एक अनाड़ी व्यक्ति खिलाड़ी कैसे बन सकता है। सफाई का काम करता था मैं, झाड़ू पोछा और ये पूरे शॉप को सफाई करता था। बलि प्रथा और आपके ऊपर वो हुए कुछ हमले, रियल एस्टेट में आपने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम स्थापित किया। लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, नाम खराब करने में लगे रहते हैं, जिसमें मुझे दो बार मुझे जेल जाना भी पड़ा। छत्तीसगढ़ की बड़ी बजट की मूवी भी कही जा रही है इसको, तो कितना बजट लगा होगा इसमें? हमारे इष्ट देवता, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा इष्ट देवता श्री राम जी हैं। रास्ता के पत्थर है, उसको सीढ़ी में आप बदल सकते हो। आपके अंदर एक जुनून और एक पागलपन होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा गांव का प्रदेश है, ग्रामीण अंचल का प्रदेश है। और जब ग्रामीण अंचल से कोई व्यक्ति बाहर निकल करके कड़ी मेहनत के साथ, बड़ी चुनौतियों के साथ एक मुकाम हासिल करता है, एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है, तो वह वाकई में हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय बन जाता है, एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव और आज भिलाई टुडे के साथ खास बातचीत में उपस्थित हैं गांव के जीरो, शहर में हीरो, श्री मनोज राजपूत जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जय जोहार। मनोज जी, कैसा रहा आपका बचपन, कैसा आज तक का सफ़र आपका रहा? मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, गांव से हूँ। गांव में मेरा जन्म स्थल है, वहाँ मेरी पढ़ाई भी हुआ और मैंने पढ़ाई करके मैं वहाँ से निकला और आज देख ही रहे हैं कि हमारी मूवी लग गई है, गांव का जीरो शहर में हीरो। सभी को इस टाइटल से लोगों को दिमाग में आ गया कि एक जीरो हीरो कैसे बन सकता है, एक अनाड़ी व्यक्ति खिलाड़ी कैसे बन सकता है। इस मूवी के माध्यम से सारी चीज़ दिखाया गया है। क्या क्या चुनौतियाँ, जब गांव से आप शहर में आए तो गांव में ऐसा क्यों लगा कि हमको शहर की तरफ मूव करना चाहिए अगर कुछ बड़ा करना है तो? ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने गांव कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर निकल जाए। कुछ कुछ मजबूरियाँ रहती है, इंसान या तो करियर के लिए या तो घर की स्थितियाँ कमज़ोर रहता है तो निकलना पड़ता है। वो मेरे साथ हुआ। घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था, इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब था कि हमने मुश्किल से 12 पास किए और एक सोच था कि मैं घर को कैसे मजबूती करूं, घर की गरीबी को कैसे दूर करना है। मेरे एक मन में बहुत बार ख्याल उठता था और मैं पढ़ाई जैसा भी किया उन करने के बाद मैंने एक शहर पे आया मैं, और शहर में आने के बाद जैसा भी काम मिला, एक आवाज़ सेंटर में काम मिला। मैं स्टार्टिंग था मेरा 400 रुपया मंथली था। वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं होता था, सफाई का काम करता था मैं, झाड़ू पोछा और ये पूरे शॉप को सफाई करता था जो इंदिरा मार्केट में है। तो दिक्कतें तो बहुत सारी आई थी। वहाँ से हम आए थे तो 200 रुपये लेकर आए, स्लीपर था, 2 कपड़े थे। तो चुनौतियाँ तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मेरे मन में एकदम एक ख्याल था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो सब कुछ है, खोने का कुछ था ही नहीं। मेरे मन में यही सवाल उठता था और बहुत सारी चुनौतियाँ का सामना किया मैंने। रियल एस्टेट में आपने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम स्थापित किया, कैसा रहा रियल एस्टेट का सफ़र आपका? मुझे तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ मैंने मार्केट में मैंने 7 साल जॉब किया और 7 साल जहाँ मैंने जॉब करने के बाद लोग तरह तरह के लोग आते थे, उनसे बातचीत होती थी। मुझे एक मार्केटिंग करने का एक आइडिया मिल गया, चर्चा भी होती रहती थी हमारी शॉप में आके, रियल एस्टेट के बारे में बात होता था। तो मुझे लगा कि मैं नहीं, इससे बेस्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ और मैंने रियल एस्टेट में मैंने एंट्री किया। और रियल एस्टेट में एंट्री करने के बाद पैसा तो था नहीं, लेकिन एक मेहनत ही दिखता था और मैंने उसमें आगे बढ़ा। और जब मैं रियल एस्टेट में आया तो मुझे ये नहीं रहता था कि ये दिन है या रात है। मुझे लगता था मुझे रेस्ट करना है, जिस समय मुझे रेस्ट करना है
तो मैं दिन को भी रेस्ट कर लेता था और रात को। ये नहीं सोचता था कितना बजा है, कौन सा दिन है और आज कौन सा डेट है। मेरे मन में कुछ भी नहीं लगता था, एक ही लक्ष्य रहता था कि मैं इस व्यापार को मैं बड़ा स्तर पे कैसे बना सकूं। जिस तरह से मैंने मूवी देखता था, मैं बचपन में मूवी देखता था, एक एक्टर लोग रहते थे, एक हमने बहुत सारे एक स्टोरी सुनते थे, एक बहुत बड़ा बिजनेस का रतन टाटा जी है, मतलब मेरे मतलब आइडियल मतलब ऐसा है कि उनके बारे में मैंने बहुत सुना था। तो क्यों नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इसमें जो दिक्कतें आई रियल इस्टेट में, खासकर मैं गांव से हूं और गांव के लोग बहुत जानते हैं कि बहुत सीधे साधे रहते हैं, कर गुजरने को बहुत चाह रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके अंदर में डर रहता है, भय रहता है कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, क्या होगा अगर मैं कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप को कौन देख रेख करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो डर था, लेकिन डर तो स्वाभाविक है, हर किसी को रहता ही है, लेकिन उसके पीछे था कि अगर मैं अपने माँ बाप के सपने साकार नहीं कर पाऊंगा तो फिर डर से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसमें रियल इस्टेट में जब मैंने आया, और मेरे स्वाभाविक है, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए मेरे प्रतिद्वंदित लोग हैं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन की भाव रहता है हर व्यापार के क्षेत्र में। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। मैंने ब्रोकरिंग किया, फिर रियल इस्टेट को मैं धीरे से बड़ा किया। हर कोई बोलता था कि मनोज राजपूत थोड़ा डिफरेंट काम करता है, लेकिन वर्ड था लोग पागल के है करके। और मैं हमेशा सोचता था डिफरेंट कि अगर मैंने शहर से कुछ पाया ना तो शहर को कुछ दूँ, ये मेरा एक सोच थी। और हमेशा मैं हट के ही काम करता था। ये भी अपने कैंपस देख रहे हैं, 190 किलोमीटर एकड़ का कैंपस है, और मुझे लगा कि मैं इस शहर में मैं अच्छी कॉलोनी बना के दूँ, मेरा ड्रीम था। बहुत लोग होंगे जो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, प्लाट बेचने के बाद लोग वापस वहाँ से निकल जाते हैं, और जो परचेज़ किए रहते हैं वो अपनी प्लाट ढूंढते रहते हैं, मार्किंग नहीं रहता, बहुत डिस्प्यूटेड रहता है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति हूँ रियल इस्टेट का कि मैंने 10 साल पहले मैंने प्लाट जिनको सेल किया हूँ उसको मैं इतने डेवलप करके रखता हूँ, साफ़ सफाई रखता हूँ, मार्किंग रहता है, हमारे पास एंट्री रहता है कि कोई व्यक्ति 2 साल 5 साल में आता है तो उसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि इतना डेवलपमेंट मैं कर देता हूँ। मेरे अंदर सोच था, यदि जो उम्मीद के साथ लोग आते थे उससे ज़्यादा उसकी उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ, ये सोच था मेरे पास। था मेरा भरोसा, विश्वास, गारंटी के साथ MR लेआउट, मतलब ये सोच के साथ रखता था उन पे, वो जो भरोसा करके मेरे पास आए, मैं वहाँ उनके पास नहीं गया हूँ। तो स्वाभाविक हमारे अंदर में ये भाव होनी चाहिए, इसलिए मैंने जगह बनाया। दूसरी बात आपको बताना चाह रहा था, जब कंपटीशन की भावना आता है, लोग कर नहीं पाते तो लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, नाम खराब करने में लगे रहते हैं, बोलते कि ये बंदा बहुत कुछ कर लेगा तो हमारे व्यापार में कहीं न कहीं कमियां आएगी। तो लोग स्वाभाविक है, हमारे लोकल वो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, बड़ा व्यापार कर नहीं पाते। आप ये देखे होंगे पूरी छत्तीसगढ़ में लोग पीछे हट जाते हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा परिवार वाले का क्या होगा। लेकिन मैं उसका डट के मुकाबला करता रहा, जिसमें मुझे 2 बार मुझे जेल जाना भी पड़ा। और जेल जाने का कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है कि लोग मुझे दौड़ के नहीं हरा पाते, वो तोड़ के हराने की कोशिश किए, लेकिन उसमें भी उसने कामयाब नहीं हो पाया। जेल जाने की बात आती है मनोज जी, तो आपके जानकारों से पता चलता है बलि प्रथा और आपके ऊपर वो हुए कुछ हमले, थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? जी, इस मूवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये विगत 5 साल पहले मेरे घर में ये कुल देवी देवता है, और हमारे पूर्वज उसमें हर साल एक बलि प्रथा रहता है कि कोई लड़का घर में बच्चे पैदा हुए तो उसके नाम से 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल के बाद उसका बलि प्रथा करते थे, बकरा को वहाँ पर बलि चढ़ाते थे कुल देवी के सामने।
मैंने विचार किया और इसका विरोध मैं किया हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे परिवार में, मेरे ही घर पे कुल देवी देवता थे और उस कुल देवी देवता थे तो मैंने उसका विरोध किया, जिसको मुझे सामना करना पड़ा परिवार के बीच में, पिताजी के बीच में। मैंने विरोध किया तो मुझे उससे नाराज़गी और मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा थे। ये बोलते थे कि हमारे पूरे खानदान अब तक हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, आप इसमें कैसे रोक रहे हो, इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घट सकती है। तो मैंने परिवार को बोला कि अगर मैं उस पर विरोध मैं कर रहा हूँ तो सारे गलत जो भी होगा मेरे साथ होगा, आप लोगों के साथ नहीं होगा। ये इतनी सारी बातें किया और आज फिल्म के माध्यम से मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि बेजुबान जो पशु है, जो जीव है, उनका हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, मैं तो समझता हूँ। इसलिए मैंने बलि प्रथा को, मैं उसको दिखाने का मतलब है कि बलि प्रथा टोटल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये पूरी दुनिया से बलि प्रथा ख़त्म हो जाना चाहिए। एक बेजुबान की आप जान ले रहे हो और सिर्फ बलि प्रथा, आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बलि प्रथा होता, मैंने अपने फिर वापस आता हूँ कि मैं अपने परिवार से बोला कि ये ठीक है, आप बलि प्रथा दे रहे हो तो आप ऐसा कीजिएगा, ज़मीन पे खुदाई कर दो और बकरे को आप बलि प्रथा की दिए हो तो उसमें डाल दो और मिट्टी से पाड़ दो, ताकि आपको लगता है कि हमारी कुल देवी को मिल गया। लेकिन बोलते हैं कि अगर बलि प्रथा दे रहे हो और देवता के सामने में आपने बलि प्रथा किया और आप उसको काट के प्रसाद के रूप से खा रहे हो, मुझे उचित नहीं लगा। तो उसका भी मैंने उनको बताया कि आपको सिर्फ बलि प्रथा एक नाम का बस है, आप उसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, आप नाम दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज किए होंगे, अनजाने में किए होंगे, जैसा भी होगा, युग बदलता है तो हम भी बदलते हैं, तो समय के साथ साथ हमको भी बदलना चाहिए। मैंने उसको टोटल बंद कर दिया। आज सबसे ज़्यादा मैं परिवार में, जब बलि प्रथा को मैंने बंद किया, आपको बताना चाह रहा था कि मैं पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा मैं मजबूत हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा कुल देवी ने मुझ पे आशीर्वाद बनाया रहा। हो सकता है कहीं ना कहीं बलि प्रथा के नाम से देवता का भी आशीर्वाद नहीं होते। इसलिए मैंने आज सबसे ज़्यादा हर किसी से अपील करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ, ये बलि प्रथा को ख़त्म कीजिएगा ताकि आप एक मानवता बना रहें। मनोज जी, जैसा कि हम देखते हैं कि आपकी मूवी का जो टाइटल है गांव के जीरो और शहर में हीरो, तो इस टाइटल को रखने के पीछे की क्या कहानी है, कोई वजह? जी, ये टाइटल मैं खुद दिया हूँ। मैंने फिल्म के बारे में हमने चर्चा किया तो लगा कि ये टाइटल कैसा होना चाहिए। ये फिल्म है 60% मेरा जीवन पे आधारित है फिल्म है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ये आप इस फिल्म में चाहता था कि मैं गांव की परिस्थितियां बहुत कमज़ोर था, आज मेरे सारे सपने साकार होने को हैं। मैं जैसा भी है यहाँ पर आप खुद देख ही रहे हैं कि सब जो एक आम इंसान के पास होना चाहिए वो सुविधाएं, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगा कि अब मैं तो सक्षम हूँ और रियल आपको बता रहा हूँ कि फिल्म का हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन रियल में आप रियल इस्टेट का बोल सकते हो आप हीरो। जी। तो मुझे लगा कि गांव का जीरो और शहर का हीरो, इसलिए बोला कि मैं शहर में मैंने अपनी पहचान बनाया और पहचान बनाने वाले व्यक्ति को हीरो बोला जाता है, इसलिए मैंने उस टाइटल दिया। जी, तो ये जो मूवी है वो आपके जीवन को चरितार्थ करती है, कुछ संक्षिप्त में मूवी के बारे में? जी हाँ, आप मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी, मूवी बहुत शॉर्टकट होता है, बहुत कम समय होता है और एक संघर्ष से बड़ी कहानी बहुत लंबा पीरियड होता है। इसमें शॉर्ट में दिखाया गया है ये फिल्म के माध्यम से कि जीवन में हमारे साथ हमने गांव से निकले, फिल्म में जो दिखाया कि उसका सफ़र था कि हमने बस पे आया, हमारे पास कुछ भी था नहीं, हमने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद हमने एक छोटा सा शॉप में हमने काम किया, झाड़ू और पोछा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरा अपना सोच है। बस
उसमें जान डालना पड़ेगा। आपके काम में पहचान बना दो कि आप कोई भी चीज़ को काम करते हो बहुत इतनी अच्छा शुद्धता से कीजिएगा, इतना मतलब ऐसा बोला जाता है कि उस काम को अपनापन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस शॉप में काम करता था मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये मेरा काम है। अगर कुछ भी अगर गंदा है तो बोलता है ये गंदगी है, इसको साफ करना है। मुझे ऐसा नहीं बोलता कि मेरा बॉस है तो वो साफ करना है, ऐसा था ही नहीं। आप इंदिरा मार्केट में जाके पता कीजिएगा, वो मेरे बारे में बता देंगे कि आसपास में मेरी अपनी पहचान क्या रहता था। ये है। दूसरी बात है, इस फिल्म में 2-3 चीज़ें दिखाया गया जिसमें जेल का सीन है। मैंने जेल में रहा, वहाँ से मैं जेल में गया और जेल में मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। मुझे लोग सोचे कि व्यापार के क्षेत्र में मुझे तोड़ने का प्रयास और साजिश रचा। साजिश रचने के बाद उसने लगा कि उसको अगर जेल भेजेंगे तो हो सकता है वो जेल में टूट जाएगा, लेकिन मुझे प्रताड़ित, बड़ा स्तर के प्रताड़ित किया जेल में भी। लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपना हौसला बरकरार रखा, मजबूती से बरकरार रखा, और एक जेल में रह के भी वहाँ भी मुझे सीखने का मौका मिला। बहुत सारे लोग हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं, उनके परिवार नहीं मिल पाते। बहुत लोग हैं लंबा समय तक 10 साल 15 साल जेल काटते हैं। बेगुनाह लोग भी कहीं कहीं फंस जाते हैं। उनकी जो दर्द को मैंने सुना तो मैं वहाँ रह कभी लोगों के साथ, लोगों को मैं मदद करने का प्रयास किया। कहीं लगता है कि उनको कपड़े का, कभी स्लीपर का, तो मेरा बहुत प्रयास वहाँ भी लगा था कि यार मुझे आज यहाँ अगर ऊपर वाले मुझे भेजा है, परीक्षा की घड़ी भेजा है या मुझे सीखने की है, तो मैंने वहाँ भी सीखा। और वहाँ सीख के मैं जेल में जितना मुझसे हो सकता था वहाँ पर भी मैंने प्रयास किया। और मैं जेल से निकलने के बाद तत्काल मैंने वहाँ पर शिविर रखा, क्योंकि मैं वहाँ का दर्द समझता था। बुजुर्ग लोग थे जो चश्मा लग जाते थे, उनको चश्मा नहीं मिल पाता था, तो मैंने वहाँ पर प्रयास किया और मैंने वहाँ शिविर लगाया और मुझे एक बहुत अच्छा सीखने को मिला। जेल भी एक गलत नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल लोग, जेल जहाँ शब्द होता है उनको ऐसा लगता है यार मैं कहीं जेल गया तो मेरे परिवार वाले लोग मुझे लगेंगे, भाव अलग हो जाएगा, गलत सोचेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है जिंदगी का कि आपका अगर कोई कार्य क्षेत्र में अगर कुछ करते हो, किस तरह की घटनाएं घटती है, तो उसमें डरिएगा मत। आपने देखे होंगे कि आज हमारे महापुरुष लोग जेल क्या, जेल तो बहुत छोटी बात है, प्राण की आहुति दे दिया, हंसते हंसते फांसी में लटक गए, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ। तो मेरे मन में ख्याल आया, मेरे व्यापार के क्षेत्र में मैं अपनी पहचान बनाना चाह रहा हूँ। यदि मुझे जेल भी चले गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपनी पहचान इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं टूटा तो और लोग हैं जो हमारे लोकल लोग हैं और टूट जाएंगे। इसलिए मैं अपनी पहचान इसलिए आगे बनाना चाह रहा था कि ताकि मनोज राजपूत का जो हिस्ट्री देखेंगे लोग मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट जैसे होते हैं तो वो भी चाहेंगे कि मनोज राजपूत की तरह मुझे भी बनना है। इसलिए सबको बताना चाह रहा था कि आपकी समस्या या आपके अंदर कठिनाइयाँ आती है, रास्ते में पत्थर आ गया तो आप घबराइएगा मत, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो। सोचने का तरीका है, आप उनको सीढ़ी में बदल दो। मेरे व्यापार क्षेत्र में बहुत नुकसान भी हुआ। कुछ साल पहले आप देखे होंगे कि सबसे बड़ा कार्रवाई अगर हुआ तो मनोज राजपूत लेआउट में कार्रवाई हुआ, वो भी षड्यंत्र के तहत हुआ। मुझे करोड़ों के नुकसान हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश में मेरे बारे में चर्चा था। आपको बताना चाह रहा था कि मनोज राजपूत का व्यापार गलत है। आज बहुत साफ सुथरा मैंने कॉलोनी आज छत्तीसगढ़ में एक जाने माने पहचाना MR लेआउट बनाया। उसका एक सोच था, हर युवाओं को बोलता हूं, अगर नुकसान है आप व्यापार के क्षेत्र में कर रहे हो तो पहले नुकसान होगा फिर फायदा जरूर होगा। रास्ता के पत्थर है, उसको सीढ़ी में आप बदल सकते हो। आपके अंदर एक जुनून और एक पागलपन होना चाहिए।
मनोज जी, जब पिक्चर की होर्डिंग देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो एक से अधिक एक्ट्रेस दिखाई देते हैं, तो ये मूवी की जरूरत थी या आपकी कुछ खुद की रूपरेखा थी ऐसी? नहीं, हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर जी है उत्तम तिवारी जी हैं, यूनिक है। मुझे यहाँ पर इस जगह में हीरो जो बनाए हैं उन्हीं का देन है। बहुत सरलता है से उसने बहुत अच्छे से हमने अपनी पूरी जो जीवन पर आधारित जो घटनाएं घटी है उसको हमने बताया। वो अच्छा विस्तार रूप से उसने इसको संवार कर रखा। और आपको बताना चाह रहा था कि हमारी दो एक्ट्रेस थी। एक एक्ट्रेस को कहीं पैर पे चोट लग गया था, काफ़ी थोड़ा अस्वस्थ थी, तो हमने कलकत्ता में गया और कलकत्ता में जाके एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उससे हमने वहाँ पर गाने पे शूट किया, गोवा में शूट किया, रामोजी फिल्म में शूट किया। तो ऐसा है। और आज रिजल्ट आपके सामने में है, सुपर हिट सॉन्ग है। हमारे सुनील सोनी जी हैं, कड़ी मेहनत किया। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडिटर हैं नीरज वर्मा जी ने रात और दिन एक महीना इतना काम किया, एक बहुत अच्छा पहचान बना लिया। आप हमारी मूवी में जान डालने वाला एक है डिस्ट्रीब्यूटर है तरुण सोनी जी। आपने हमारे छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गली नहीं है जिसमें वो गांव-गांव तक स्टिकर पम्पलेट लगा हुआ है। तो प्रमोशन बहुत जोरदार हुआ। ये से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का लेवल अब बॉलीवुड का लेवल हाई लेवल तक चले गया। बिल्कुल। एक छत्तीसगढ़ की बड़ी बजट की मूवी भी कही जा रही है इसको, तो कितना बजट लगा होगा इसमें? आपको बताना चाह रहा था, ये हमने आज भी कैलकुलेशन नहीं किए, जोड़े नहीं कि इतना करोड़ का मूवी बन रही है। हम छत्तीसगढ़ में लेवल अगर बड़ा करना है तो अगर बजट लगाएंगे, बजट उसके लिए लगाया जाता है जो रिकवरी के लिए बात करता है। फिल्म में मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो इतना कमा लूंगा। मनोज राजपूत इस फिल्म को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक पहचान बनाना था, इसलिए बजट को एक लिमिट था ही नहीं। इतना बजट नहीं था कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत कम लोग हैं, ये फिल्म देखेंगे तो रिकवरी नहीं होगा। हमने बताया कि अगर बॉलीवुड और हम साउथ की बात करते हैं तो हमारी छत्तीसगढ़ के बारे में हमने सोचा कि अब छत्तीसगढ़ को लेवल ऊपर करना है तो बड़ा सोच बनाना पड़ेगा, बड़ा काम करेंगे तभी बड़ा जादू होगा। ये हमारा काम करने का इसलिए जरूरी था। बड़ी बजट का फिल्म लोग सुनते थे। आज हमारी मूवी रिलीज हो गई है, उनको पता चल गया होगा कि बड़ी बजट फिल्म बनाया तो वो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है। मनोज जी, जब आपके बारे में पता करते हैं तो ये भी पता चलती है कि हेल्थ और यातायात के क्षेत्र में आपने कुछ अलग हट के काम किया है। हमारे यहाँ कैंपस है, हमारे कैंपस में 150 कर्मचारी है। इस कर्मचारी को मैं कर्मचारी की तरह नहीं, एक टीम की तरह देखता हूँ और उस टीम को मेरा ख्याल रखता है। उस टीम मेरा परिवार है। और एमआर लेआउट में बड़ा से बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत कम समय में काम होता है और ये पूरे कम समय में अपनी पहचान हम लोग बनाते हैं। तो स्वाभाविक है मैं अपने परिवार के लिए बहुत विशेष रूप से ध्यान देता हूँ। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, इंश्योरेंस हमारे करीब हमारे जो कर्मचारी हैं उनको लिए इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं। फिटनेस में विशेष ध्यान रखते हैं, यहाँ योगा भी करवाते हैं, यहाँ आपको शिविर भी लगवाते हैं ताकि मैं तो फिट हूँ। आप देखे होंगे मैं 4 साल 5 साल पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जो यूट्यूब में देखेंगे पहुना करके हैं और अभी मुझे देखेंगे दोनों में लोग पहचान नहीं सकते। तो मैं फिट हूँ तो तभी हिट हूँ। तो मेरे अंदर में ख्याल आया कि मैं अपने टीम को बहुत जागरूकता के साथ, और यहाँ बार बार मीटिंग भी होता है कि आप उनको बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति उसकी जागरूकता उनको फैलाते हो, बोलते हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को भी इस तरह से रखिए ताकि अगर हम फिट रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। हम काम कर पाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा और हमारा देश मजबूत होगा। ये इस पे हम फोकस करते हैं। और आप बोल रहे थे हेलमेट की बात, अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन में आपको बहुत बड़ा जागरूकता के लिए हमने एक
माहौल बनाया, एक बहुत अच्छा शूट भी हुआ है और आप स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कि हम सुरक्षित हैं तो सभी लोग सुरक्षित हैं। ये भाव होनी चाहिए, इसलिए हमने जागरूकता के लिए यातायात को आने वाले समय में यातायात के लिए मैं भी और काम करूँगा, मैं बेहतर से बेहतर काम करूँगा, प्रशासन के साथ बैठूँगा। मुझे अगर उनका एक मैं निवेदन रखूँगा और चाहते हैं अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर उनके तरफ से हाँ रहेगा तो मैं भी चाहूँगा मैं शहर में यातायात नियम में कुछ ना कुछ मेरी भागीदारी रहेंगे। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी को हम लोग बहुत विशेष ध्यान देते हैं और रूल्स फॉलो करना चाहिए। जो हमारा कानून जो बना हुआ है, जो गाड़ियों के प्रति हमारे पेपर्स वगैरह रहना चाहिए। ये टू व्हीलर है उसमें दो लोग बैठे, हम हेलमेट हमेशा हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे मजबूती है हम हेलमेट पहनना। बहुत लोग हैं कि पुलिस प्रशासन से डर में हेलमेट पहनते हैं, लेकिन डर नहीं है, ये प्रशासन हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे अपने बारे में सोचते हैं, हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप चालान के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में सोचिए, आपके बारे में सरकार सोच रही है तो स्वाभाविक है आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आप कुछ भी हो गए तो आपके परिवार बिखर जाएंगे। इसलिए यातायात का नियम का जरूर पालन करना चाहिए। रिलीज हो गई है आपकी, कैसा रुझान सामने आ रहा है आपके? बहुत लोगों को एक इंतज़ार था कि ये गांव का जीरो शहर में हीरो, लोग क्या उसमें मूवी में रखा है, एक्साइटेड बहुत थे। और आज एक्साइटेड कल से हमारी मूवी लग गई है और मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं और युवा लोग देखे हैं तो बोले इस तरह की बहुत सारी मूवी लव स्टोरी बनता है, जो ज़्यादातर मूवी लव स्टोरी में, लेकिन हमारी मूवी एकदम बिल्कुल अपोजिट है, हर काम अपोजिट हुआ है। बड़ी बजट का हुआ, बड़ा प्रमोशन हुआ और हमारा लव स्टोरी से हट के हमारा ये मोटिवेशन है कि जो आप बताया कि गांव का जीरो शहर में हीरो, ये हीरो कैसे बन गया। तो ये बीच में जो गैपिंग है ना, जो स्ट्रगल है, तो हर युवा बोलता है कि यार हमको भी करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या, हकीकत है। तो मैंने बताया, हर किसी से सवाल करते हैं तो बोलता है बेटा मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया, वही चीज़ दिखाया हूँ जो सच्चाई है। आज मनोज राजपूत को देख रहे हो आप, मेरे बारे में अगर आपको यकीन नहीं होगा, मुझे मेरे स्टेटस को आप देख रहे हो, मैं एक एक्टर हो गया हूँ उसके बारे में देख रहे हो, मैं एक बिल्डर हो गया हूँ उसके बारे में देख रहे हो, लेकिन वास्तविकता अगर आप सर्च कीजिए, मेरे गांव से पूछिएगा, मेरा 10 साल पहले मैं यहाँ पर दुर्ग भिलाई में कैसा था, और मैं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंदिरा मार्केट में जिस जगह, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सुनील वाच कंपनी जो आपको इंदिरा मार्केट में है, गोपाल स्वीट होटल के सामने, वहाँ आसपास पूरे दुकान वाले बता देंगे कि मनोज राजपूत वहाँ पर किस टाइप का काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, सब सारी बातें होती रहती है और वो लोग बहुत एक्साइटेड है और मैं अपने आप को खुशी और ज़्यादा खुश हो जाऊंगा कि बहुत सारे लोग मूवी देखेंगे और अपने करियर में अपने सारे सपने को साकार करने में कुछ लोग कोशिश करेंगे और वो लोग मुझे कॉल करेंगे, राजपूत जी मैं आपकी मूवी देखा और मोटिवेट होकर मैंने अपने सपने साकार कर लिया। उस समय मुझे खुशी होगा कि मेरा मूवी अब सक्सेसफुल है। ये मेरा सोच है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। मनोज जी आपके जानकार बताते हैं कि मनोज जी रियल लाइफ में भी एक हीरो है। जिस तरीके से आपने कन्या विवाह की भी बात आती, मंदिर निर्माण की बात आती, समाज में योगदान को लेकर की बात आती है, ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग पैसा कमा के पैसा छोड़ के जाते हैं और कुछ लोग नाम छोड़ के चले जाते हैं। तो मनोज राजपूत है कि यहाँ पर सिर्फ है, अगर यहाँ धरती में हम धरती में फिर हमको धरती में मिटना है तो हम नाम छोड़ के जाना चाह रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे भी यही महसूस करें कि हमको इस धरती से मिला, हाँ यहाँ से लोगों से हमको मिला मान सम्मान, इज्जत और आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई, हमको भी यहाँ पर प्रकृति को देना है, लोगों को देना है, ये मन में ख्याल होना चाहिए। इसलिए मैं इसी तरह से हर काम डिफरेंट करता हूँ। आपने दुर्ग में बड़ा से बड़ा काम देखिए, आपको 13 जनवरी को हमने दुर्ग में अपनी पहचान बनाया। भगवान श्री राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला था, लेकिन कोई संगठन ऐसा था नहीं। हम सिर्फ हमारी टीम ने 5 दिन में जो एक जगह बनाया,
हमारे इष्ट देवता, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा इष्ट देवता श्री राम जी हैं और राम जी मेरे इष्ट देवता हैं। उनके आशीर्वाद बना हुआ है, जो मिट्टी को सोना हो रहा है, सोना बन गया है। तो स्वाभाविक है, मैं राम जी के लिए मेरा प्रयास था, लोगों को, इस शहरवासियों को कुछ देना चाहता था। पूरे शहर को मैं भगवा रंग से भर दिया और आज भी पहचान बनी। तो स्वाभाविक है। और मैंने आपको बताया कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पर गांव है सिकोला और उल्ला, क्योंकि गांव में मैं रह के ज़्यादातर गांव वाले से मेरा जुड़ाव ज़्यादा है। मजदूर वर्गों के साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूं। उसका बहुत सारा कारण है। अभी आप देखेंगे सिकोला बस्ती में जाइए, मैं वहाँ पर माता का बहुत बड़ा उड़ीसा से कारीगर ला कर उसको मैंने मंदिर का निर्माण किया। उल्ला में मुक्ति धाम है, उसको पूरे बाउंड्री वार करवाया, पेड़ पौधा लगवाया, बोरिंग, अब पानी पीने का नहीं था तो उसमें बोर करवाया, मोटर लगवाया और लाइट लगवाया। तो ये सारी चीज़ मुझे अच्छा लगता है, ये सब काम करने में मुझे फील अच्छा होता, महसूस होता है। मुझे अच्छा काम करना चाहिए, मुझे अच्छा काम करना चाहिए। मुझे लोग पैसा कमाना ही नहीं है, मुझे अच्छा काम करना है। मैं अब आज पैसे कमाने का एक अपना स्थापित करना था, मुझे वो कर लिया। अब लगता है कि मैं ऐसा काम करूं, अच्छा काम करूं। अच्छा काम करने का एक रीज़न ये है कि अब आने वाले लोग हैं तो वो भी सोचे यार मनोज कर सकता है, मैं क्यों नहीं। हर इंसान कॉपी करता है। हमारे अब देख लीजिएगा, हमारे देश के बोला जाता है कि पहचान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हर कोई बोलता है अरे यार ऐसा होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग चाहेंगे कि यार मनोज ऐसा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। लोग के अंदर एक जागरूकता होगा तो स्वाभाविक है हमारा शहर डेवलपमेंट होगा, अच्छा माहौल अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैं अच्छा काम करने के लिए बारे में सोचता हूँ और लोगों की हो सकता है, मुझसे जो हो सकता है उस लोगों की रियल में जो उसको जो मदद करना चाहिए वो मदद भी करता हूँ। और मैं चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कुछ और करना चाहता हूँ कि लोग को क्या मदद कर सकते हैं या प्रशासन से क्या कुछ मदद करवा सकते हैं, उनके बारे में मेरे अंदर में एक भाव और मेरे विचार आया। आगे भी कोई मूवी आपकी आने वाली है जिसमें आप रोल अदा करेंगे, या कोई और ऐसी मूवी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी, मैं भी फर्स्ट काम करता हूँ, उससे मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। और यहाँ पर भी लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन गलतियाँ है और उससे हमने सीख रहे हैं और इसको बेहतर से बेहतर और कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में मेरे ख्याल आए। और बेस्ट है, हम छत्तीसगढ़ को हमने एक प्रॉमिस किया कि ये छालीवुड को बड़ा लेवल तक ले जाना है, तो इससे 10 गुना काम करेंगे और ये हमारी और मूवी बनेगी। यहाँ की छत्तीसगढ़ की मूवी के साथ साथ हम साउथ का मूवी बनाएंगे। मनोज जी, जब मैं कैंपस में आता हूँ आपके एमआर लेआउट के कैंपस में, तो काफ़ी हरियाली देखने को मिलती है। इसके पीछे का कोई कारण या राज? उसका बहुत बड़ा राज है। देखिए ऑक्सीजन है, हम अभी भी हम सांसें ले रहे हैं तो ऑक्सीजन से ले रहे हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एक नेचुरल हवा, पेड़ पौधे से और ऑक्सीजन हमको मिलता है। तो अगर समझिएगा, हम अगर पेड़ पौधे को अगर महत्व नहीं देंगे तो एक न एक दिन हमारी मतलब जो सांसें हैं बंद हो जाएगी, स्वाभाविक है। मैंने और एक हमारी एक सोच है, एक पेड़ पौधे, लोग पेड़ पौधे की तरह समझते हैं, लेकिन मैं उसको जस्ट अपोजिट सोचता हूँ। एक जीव की तरह है। अब देख लीजिएगा, आप इतना जो सुकून पेड़ के पास बैठ जाओ और देखो आप हरियाली, पत्ते को, पेड़ को, आपको बहुत एक अलग, आपसे ऐसा लगता है कि खाली समय आपको ये पेड़ मुझसे बात कर रहा है। एक मोमेंट होता है, हवा चलती है, मोमेंट होता है। तो ये हरियाली को मैं बहुत लगाव बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैंने अपने कैंपस में बहुत ज़्यादा फोकस किया और बहुत एकदम उसके लिए बहुत केयरफुल है। हमारी पूरे करीब 2 एकड़ 2 किलोमीटर तक हमारे कैंपस है। हमने पेड़ पौधे को एक सिस्टमेटिक लगा रखे हैं। नेचुरल जो हवा है, शुद्ध हवा है, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान पड़ता है और स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो स्वाभाविक है हम उसको पेड़ पौधे को बढ़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमको चाहते हैं कि ये पेड़ पौधे में हमको ध्यान देना चाहिए। और सभी को मैं बोलता हूँ कि हर जगह
नेचुरल अपने घर के सामने हो या अपना बगीचा हो या अपने गांव में हो लगाए। मैं अपने गांव पे करीबन 200 से 300 पेड़ लगाया। मनोज जी, एक आखिरी सवाल है कि गांव के जो युवा साथी हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं शहर के लोगों से, जो शहर के युवा हैं उनसे इन्फीरियर समझते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? अपने 10 साल में मैंने अपने कैरियर में मतलब इतनी ताकत झोंक दिया, अपनी पहचान बनाया। 101% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, बेटा आप लोग भी इतनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई से लेकर और नेचुरल हवा में गांव में रह रहे हो, सुकून से रह रहे हो, आपके अंदर बहुत कुछ पा सकते हो जो आप कोई नहीं पा सकता। मनोज जी, एक मूवी का कोई एक आध डायलॉग? मूवी का एक डायलॉग बहुत अच्छा है जो मैंने बनाया, बड़ा सोचता हूँ, बड़ा रिस्क लेता हूँ और बड़ा बड़ा दुश्मन बनाता हूँ, तभी तो मैं बड़ा काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे बीच भिलाई टुडे के साथ खास बातचीत में मौजूद रहे मनोज राजपूत जी, जिन्होंने जिस तरीके से उनके मूवी का जो टाइटल है गांव के जीरो शहर में हीरो, उस मूवी के टाइटल को अपने जीवन के रूप में चरितार्थ करते हुए उन्होंने एक मिसाल कायम की, एक मुकाम हासिल किया कि किस तरीके से एक छोटी जगह से आया हुआ एक युवा जिस सपने को लेकर के वो आता है, अपने काम में शिद्दत से, अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से एक मुकाम बनाता है, एक हासिल करता है और अपने सपने को पूरा करने में दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है। और बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं मनोज भाई के साथ कि गांव के जीरो शहर में हीरो वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पर्दे पर छा जाएगी। हर एक व्यक्ति से हम भिलाई टुडे के माध्यम से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल एक बार जाइए और इस मूवी को जरूर देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।